उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से बड़ा भूचाल आ चुका है। घुसपैठियों को तो बाहर किया जा रहा है और अपराधियों पर भी बुलडोजर लगातार चल रहा है। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने वो कर दिखाया जिसकी चर्चा सालों से होती रही। अखिलेश यादव सरकार के दौर में पास हुआ मदरसा शिक्षकों को बचाने वाला विधेयक अब रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, जिस कानून को समाजवादी सरकार ने अल्पसंख्यक हित के नाम पर पास किया था, उसी कानून को योगी सरकार ने संविधान, पारदर्शिता और समानता के नाम पर खत्म कर दिया। दरअसल अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए एक ऐसा विधेयक पास किया गया था जिसके तहत मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति, योग्यता और सेवा शर्तों में सरकारी स्कूलों जैसे सख्त नियम लागू नहीं होते थे। साल 2016 में सपा सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक पास किया गया था। इस विधेयक को संविधान की अनुसूची में शामिल कर कानून का रूप देने की कोशिश की गई थी। वहीं इस कानून के तहत मदरसों के किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और न ही कोई मुकदमा दर्ज हो सकता था। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने बिल पर आपत्ति लगाते हुए इसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया था। उनका तर्क था कि ये विधेयक संविधान के दायरे में नहीं आता। उस समय सपा सरकार विधेयक को लागू ही नहीं कर सकी थी। उसके बाद 2017 में यूपी में भाजपा की सरकार बन गई। इसके बाद राष्ट्रपति ने भी बिल लौटा दिया। इन कमियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि नया विधेयक लाया जाए जो संविधान के दायरे में हो। राष्ट्रपति से बिल वापस आने के बाद प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने विधेयक वापस लेने का प्रस्ताव मंजूर किया। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सपा सरकार के दौरान पास किए गए इस मदरसा विधेयक बिल को वापस ले लिया है, जिसके अंतर्गत मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को विशेष कानूनी सुरक्षा दी गई थी। अब अगर कोई मदरसा शिक्षक या कर्मचारी नियम कानून का उल्लंघन करता है तो जानकारी मिलने पर उसके खिलाफ पुलिस सीधे कार्रवाई कर सकेगी। इस कानून को विपक्ष तब रोजगार सुरक्षा बता रहा था, लेकिन योगी सरकार का कहना है कि ये कानून शिक्षा नहीं, वोट बैंक की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। योगी सरकार साफ कह रही है कि अगर उत्तर प्रदेश में पढ़ाई होगी तो वो एक समान मानकों पर होगी। सरकारी स्कूल का शिक्षक हो या मदरसा शिक्षक, योग्यता एक जैसी, ट्रेनिंग एक जैसी और जवाबदेही भी एक जैसी। योगी सरकार का आरोप है कि अखिलेश सरकार के इस विधेयक ने मदरसों को शिक्षा का केंद्र नहीं, सियासी अड्डा बना दिया था। ये फैसला किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए है, क्योंकि जब सरकारी स्कूलों में नियम जरूरी है तो मदरसों में छूट क्यों? प्रतिबद्धता है कि प्रदेश के सभी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा मिले और सभी बच्चे कल के भारत के निर्माण के लिए तैयार हों। उसमें उत्तर प्रदेश अपनी अहम भूमिका निभाएगा और सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा हो, सबको बेहतर गुणवत्तापरक जीवन मिले, इसके लिए सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। 2016 में ये बिल विधानसभा से पास हुआ, राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल ने राष्ट्रपति महोदय को भेज दिया। उसमें विसंगति रही है क्योंकि कानून से ऊपर उठ करके उसमें कानून बनाया गया था। व्यवस्था ये बनाई गई थी कि जो मदरसा शिक्षक हैं और कर्मचारी हैं उनके वेतन को लेकर के कि 20 से 27 तारीख तक यदि भुगतान नहीं करते हैं तो उसमें जो दोषी पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो कार्रवाई में दरोगा नहीं पकड़ सकते, एसपी नहीं पकड़ सकते, कोर्ट के आदेश पर भी गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये तो संविधान के खिलाफ था। इस नाते जो है उस विधेयक को राष्ट्रपति के यहाँ से फिर क्वेरी लग के आई कि नया बिल प्रस्ताव बना करके भेजा जाए, तो वो वापस हुआ है, नया प्रस्ताव बन के जाएगा। अब जो उसमें है कि अब दरोगा के पास पावर है कि अगर आप गलती करते हैं तो गिरफ्तारी करने का है, एसपी को पावर है, कोर्ट का आदेश का पालन करने का अधिकार दरोगा को है। तो ये सब चीजें उसमें निहित होनी चाहिए। देखिए, मदरसा एक्ट में माननीय देश के प्रधानमंत्री ने कहा है सबको शिक्षा समान। समाज शिक्षा के लिए जो परिवर्तन होते हैं, सरकार की व्यवस्था समाज शिक्षा की है, सबको समान शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा में कोई भेद नहीं। उत्तर प्रदेश में टेक्निकल एजुकेशन की जरूरत है। अब हम लोग देश में नंबर 2 पे हैं और नंबर 1 बनने वाले हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि ये सब जो जिन जगह पे ऐसी शिक्षा दी जाती हो जिससे ना प्रदेश का भला हो सकता है ना देश का, तो उनमें सुधार करने की जरूरत है। उस क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया है उसका पूरा प्रदेश उनका अभिनंदन कर रहा है और हमें उम्मीद है कि वहाँ कुछ न कुछ व्यवस्था इस तरह की होंगी जो वहाँ के भी जो बच्चे हैं ये देश के लिए काम करेंगे। सरकार अब मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की योजना पर भी काम कर रही है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, आधुनिक विषय और तकनीकी शिक्षा पर जोर। इस फैसले का असर 2027 की राजनीति में भी साफ दिखेगा। एक तरफ बीजेपी इसे शिक्षा सुधार का बड़ा कदम बता रही है तो वहीं समाजवादी पार्टी
इसे धार्मिक हस्तक्षेप बताकर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या शिक्षा में धर्म की दीवार होनी चाहिए? क्या कानून सबके लिए एक जैसा नहीं होना चाहिए? और क्या बच्चों का भविष्य राजनीति से ऊपर नहीं? योगी सरकार का यह फैसला सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को चुनौती देता है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।